महर्षि देवदयानंद की कृपा से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से, अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ऋषि की कितनी अनुकंपा हम पर हुई है कि साधारण पंडित और आर्य समाजी साधारण व्यक्ति के अंदर भी कितना बड़ा फर्क स्थापित हो चुका है। एक पंडित जी को मंत्र याद नहीं है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए व्यक्ति को, जिनको से कि ये आशा की जाती है कि उनको तो वेदों का अध्ययन उन्होंने किया ही किया होगा, लेकिन आर्य समाज की परंपरा के अनुसार आर्य समाज में जो भी सदस्य आ जाता है उसको 8 मंत्र प्रार्थना के तो याद होते ही होते हैं, और कुछ भी याद हो ना हो। और जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो संध्या के भी मंत्र याद हो जाते हैं, दैनिक यज्ञ के भी याद हो जाते हैं। 50-60 मंत्र तो लगभग मैं समझता हूँ वेद के सभी को याद है, और बाकी जो जो प्रवीण होते जाते हैं सैकड़ों मंत्र भी याद है। तो ये एक बड़ा महत्व है ऋषि का, बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पर कि हम उनकी कक्षा में बैठकर परमात्मा की बातों को कर पाते हैं। तो आज का थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम विलंब से चल रहा है, कभी कभी ट्रेन थोड़ी विलंब हो जाती है, लेकिन गंतव्य पर सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब हमारी ब्रह्मचारिणियाँ स्टेज पर आ चुकी हैं। एक बार जोरदार ताली से इन बच्चियों का सभी लोग उत्साहवर्धन करेंगे। और आज 10-15 मिनट में ही बेटे 2 भजन, 12-15 मिनट में ही तुम लोग 2 भजन ये बच्चियां प्रस्तुत करेंगी। आप भजनों का आनंद लीजिए। ओम ओम। ओम ओम। ओम स्वस्ति पंथा मनोचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। आइए सर्वप्रथम एक संस्कृत गीत हम सभी बहनें आप सभी के समक्ष उपस्थित करेंगी, जिसमें किस प्रकार से इस घोर अंधकार को मिटा करके वेद विद्या का प्रकाश फैलाया गया और किस प्रकार से हमारे संस्कृत भाषा के द्वारा ये कार्य हुआ, तो यही सब भावना इस भजन में निहित है। आइए संस्कृत गीत को सुनेंगे। घोर पाखंडता में श्र संकर्तने घोर पाखंडता में श्र संकर्तने वेद विद्या प्रचार रहस्या वर्धतां। घोर पाखंडता में श्र संकर्तने घोर पाखंडता में श्र संकर्तने वेद विद्या प्रचारः सदा वर्धतां। वेद
इस भजन में भी ऋषि दयानंद की ही महिमा का गुणगान किया गया था कि संस्कृत भाषा के महत्व को भी बताया गया था कि संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना हम वेद के ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। सोचिए, यदि हमें संस्कृत भाषा का सही ज्ञान नहीं होगा तो जैसा मध्य काल में हुआ, लोग संस्कृत भाषा का ज्ञान भूल गए तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अभी आचार्य जी बता रही थी कि किस प्रकार से अज शब्द का अर्थ बकरा ले लिया गया, जबकि अज शब्द का अर्थ होता है कभी ना उत्पन्न हुआ हो वह परमात्मा। तो अगर हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो इसी प्रकार से त्रुटियों के होने के कारण हम भटक सकते हैं अंधकार में। तो उस अंधकार को, वेद विद्या के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मिटाने के लिए अंधकार को, पहले हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। और उस संस्कृत भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार, वेदों को पढ़ने का अधिकार हमें किसने दिलाया? ऋषि दयानंद ने दिलाया। तो आइए एक भजन ऋषि दयानंद के प्रति। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा
है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। हाँ तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद। बोलिए ऋषिवर महाराज की। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। ओम। बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से इन ब्रह्मचारिणों ने अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया। जो इन्होंने सीखा है गुरुकुल में रहते हुए, उस सब से हमें अवगत कराती हैं ये बच्चियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इनका साधुवाद। आदरणीय डॉक्टर ज्वलन शास्त्री जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह, कृपया वे मंच पर स्थान लेके हमें कृतार्थ करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आज के हमारे यजमान आदरणीय श्री योगेश मुवाड़ जी से मेरा आग्रह है, कृपया वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। बहुत ही स्वाध्यायशील और यज्ञ के प्रति अत्यंत श्रद्धावान व्यक्ति हैं। सभी सत्रों में समय से, नियत समय से पहले ही आकर आने का प्रयास करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वीरेंद्र आर्य जी शास्त्री नगर से, उनसे मेरा आग्रह, विनम्र आग्रह, कृपया वे आएँ और पटका पहनाकर आदरणीय डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी का अभिनंदन करेंगे। और सभी लोग एक बार जोरदार ताली से दोनों प्रिंसिपल, दोनों अध्यापक भी रहे हैं, दोनों का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं अपने ही समाज के श्री सुधीर सक्सेना जी से आग्रह कर रहा हूं कि सुधीर सक्सेना जी हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय योगेश मुवाड़ जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में थापड़ नगर समाज के माननीय पुरोहित सत्य प्रकाश जी भी हैं, मेरा उनसे आग्रह, कृपया वे मंच पर आ जाएं। हमारे पुराने पुरोहित देव शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। एक हमारे पुरोहित राजवीर जी भी यहाँ पर, उनसे भी मेरा आग्रह, कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय दिनेश कक्कड़ जी से मेरा आग्रह है कि कृपया वे आकर हमारे पुरोहित जो देव शर्मा जी हैं और राजवीर जी हैं, दोनों का स्वागत करेंगे। देव शर्मा जी और राजवीर जी का, दोनों सीनियर का सीनियर। आर्य कन्या इंटर कॉलेज को विधिवत सही तरीके से व्यवस्थाएं देने के लिए मेरे छोटे भाई राजकुमार यहाँ पर हैं। मेरा राजकुमार से आग्रह है, कृपया वे आएँ और हमारे सदर समाज के पुरोहित जगदीश जी का, तत्पश्चात आदरणीय सत्य प्रकाश जी का और आनंद जी, तीनों का पटका बनाकर स्वागत करेंगे। क्योंकि समय आज थोड़ा सा हम विलम्ब चल रहे हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा राजकुमार जी से ही तीनों पुरोहितों का सम्मान करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की बेटियां भी आज आई हुई हैं। ये बच्चे वैसे मुझे बहुत सिंसियर नज़र आ रहे हैं और मेरा इनसे यह कहना है कि जो अभी डॉक्टर साहब बोलेंगे बातें महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, उस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। वो आपके जीवन में अति प्रेरणा के स्वर होंगे। वो जो बातें होंगी वो आपके पूरे जीवन पर्यंत आपको लाभ करेंगी।
अब मेरा आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह, कृपया वे अपने जीवन गाथा महर्षि दयानंद जी की जो हमें सुना रहे हैं उसको आगे की तरफ लेके चलेंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। ओम सन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज प्रातःकालीन सभा के माननीय सभापति महोदय और मेरठ आर्य समाज के विभिन्न आर्य समाज मंदिरों के पुरोहित आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आर्य समाज के सम्मान्य अधिकारीगण, पूजा की योग्य माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद की प्रेरणाप्रद जीवनी का हम लोग श्रवण और श्रावण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैंने कल की कुछ घटना बताई थी जो कानपुर नगर के पहले की घटना है, फर्रुखाबाद में, जहां हलधर ओझा को लोग ले आए थे और उनका स्वामी जी से शास्त्रार्थ हुआ था। उसके पहले की घटनाओं में एक घटना छूट सी गई है। घटनाएं तो बहुत छूट जाती हैं, मुख घटनाओं को ही बोलना होता है, लेकिन एक घटना स्वामी जी के जीवन में इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण हुई और उसका सभी जीवनियों में उल्लेख आता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने सुना होगा राव कर्ण सिंह। कर्णवास में जब स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, उस समय एक कर्णवास से कुछ दूर एक बरौली गांव है और मुझे अलीगढ़ में जब स्वामी श्रद्धानंद, जो अभी जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया है, अलीगढ़ में वो रहते थे, तो उन्होंने एक बार हमसे समय लिया था और वो अलीगढ़ से दूर कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव में हमको ले गए थे। तो रास्ते में वो पड़ा था वो गांव, बरौली गांव, जहाँ के रहने वाले थे राव कर्ण सिंह। बड़गुजर क्षत्रिय थे और कर्णवास में उनकी ससुराल भी थी और गंगा स्नान का समय था, वो गंगा स्नान के लिए आए। चक्रांकित वैष्णव विचारधारा के थे और उनके गुरु रंगाचार्य जी महाराज से उन्होंने चक्रांकन भी अपना करा लिया था और भुजाएं दग्ध करा ली थी और तिलक भी लगाते थे, वैष्णव मतावलंबी थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है तो वो एक दुराभिमानी व्यक्ति थे। अपने अनुचरों के साथ वो ज्येष्ठ शुक्ला 10 को कर्णवास का मेला होता है प्रतिवर्ष, आज भी वो चलता है, तो वहाँ वो आए वो स्वामी जी के पास और अशिष्टता पूर्वक सीधे आगे चले आए जहाँ स्वामी जी बैठे थे और आकर कहा कि हम कहाँ बैठे। स्वामी जी ने कहा जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ बैठे। तो उनका अशिष्टाचार देखिए, वो कह रहे हैं कि जहाँ आप बैठे वहीं हम बैठेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, जहाँ बैठे थे जिस शीतल पाटी को अपने किनारे हो गए और उसको थोड़ा सा खाली कर दिया उस आसन को, आइए यहीं बैठ जाइए। वहीं बैठ गए बिल्कुल बगल में, जबकि आगे बैठ के श्रोताओं में बैठना चाहिए था। देखिए कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं। फिर उसके आगे स्वामी जी का प्रवचन बंद हो गया और उन्होंने कहा कि आप गंगा को नहीं मानते। तो स्वामी जी ने कहा गंगा जितनी है उतना मानते हैं। तो उन्होंने कहा कितनी है गंगा? तो स्वामी जी ने कमंडलू उठाया और कहा मेरे सन्यासियों के लिए तो यही कमंडलू भर है, हम इसमें कमंडल में जल भर लें, इससे हमारा काम चल जाता है, हमारी इतनी गंगा है। तो उन्होंने कहा कि गंगा की स्तुति में एक श्लोक पढ़ा। तो स्वामी जी ने कहा कि इस श्लोक किसी वेद शास्त्र का कोई मंत्र नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है
कि जल में स्नान करने से मोक्ष नहीं होता। और जो आपने श्लोक पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि गंगा जी के नदी में तीर्थ में जो स्नान करता है वो जीवन के सारे पाप उसके कट जाते हैं और मरने पर मोक्ष हो जाता। वही श्लोक पढ़ा होगा, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपाप्यभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। कि गंगा के स्नान करने की बात क्यों कहते हो? गंगा गंगा कोई बोल भी ले, खासकर कार्तिक महीने में पूर्णिमा को बोल ले, न जा पाए नहाने तो बोल ही ले, या कणवास में जेठ शुक्ल दशमी को मेला लगता है उसमें बोल ले, तो मरने पर सारे पाप कट जाते हैं। स्वामी जी ने कहा इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर उसके बाद कर्ण सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ रामलीला होती है, जहाँ डेरा हमने डाला हुआ है वहाँ रामलीला होती है, आप शाम को आपको आना होगा उसमें, इसे आदेश दे रहा हो। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताओ, स्वामी जी बोल रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय शिरोमणि थे, अयोध्या नरेश थे, वो हमारे आदर्श व्यक्ति थे, उनका स्वांग रच करके वो नाचते हैं रामलीलाओं में, और तुम लोग नचाते हो, तो तुम्हारा अपना जो कोई पुरखा हो, तुम्हारे पिता पितामह जो राजा रहे हों अपने इलाके में, उनका कोई स्वांग रचा करके नाचे गाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अब वो खिसिया कर रह गया। फिर स्वामी जी ने कहा कि चक्रांकित तिलक लगाए हो, और ये तिलक क्यों लगाए हो, इससे क्या फायदा होगा? तो उसने कहा कि आपने यदि इसका खंडन किया तो हम बुरी तरीके से आपसे पेश आएंगे। स्वामी जी ने कहा सत्य का धर्म प्रचार करने में यदि सिर कटता भी है तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये बताओ जितनी अशिष्टता से बात कर रहे हो, यदि तुम्हें शस्त्रार्थ करना है, युद्ध करना है, तो जाओ जयपुर अलवर आदि राजाओं से लड़ो, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुलाओ। सही बात कही। शास्त्रों के अर्थ पर विचार करना है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो अपने गुरु को बुला लो, हम उनसे शास्त्रार्थ करें। अरे युद्ध करना है तो जाओ उनसे लड़ो, जो राजा और लोग हैं, हमसे यहाँ करने की क्या बात है। तो वो कुछ अंड बंड बोलने लगा कि हमारे गुरु जी के सामने तुम क्या हो, कुछ नहीं हो। स्वामी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और देखा कि स्वामी जी ऐसे नहीं बातों में जीत रहा है, तो उसने तलवार म्यान से निकाल ली, और स्वामी जी उसकी दुष्टता को ताड़ गए। बड़ी फुर्ती से स्वामी जी ने उसके हाथ से तलवार छीन ली, और स्वामी जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो करके तुम्हें ये पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। और उस तलवार को स्वामी जी ने बहुत जोर से टेक दी और तलवार टुकड़े हो गए, और उसको कहा, झटेर दिया कि क्या दुष्टता की बात करते हो। फिर वो वहाँ से वो अपमानित होकर चला गया। आगे लिखा है कि एक ठाकुर किशन सिंह जी थे जो स्वामी जी के भक्त थे, वो उन्होंने भी बहुत फटकारा उसको अंत में, और बाद में स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी चलिए इसकी फौजदारी की जाए। फौजदारी का मतलब इस बात की नालिश की जाए, थाने में रिपोर्ट लिखाई जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है। तो कहा हम लोग जाएं रिपोर्ट लिखा दें। स्वामी जी का नहीं, हम धर्म के प्रचार में क्षेत्र में उतरे हैं, किसी पर नालिश नहीं करेंगे, न किसी का खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे। वो जब अपना क्षत्रियत्व का पालन नहीं कर सका, तो मैं अपने ब्राह्मणत्व और सन्यासी धर्म से क्यों च्युत हूं। कितनी ऊंची बात, इसलिए मैं नहीं करूंगा। स्वामी किसी को इस प्रकार की अनुमति नहीं देते थे। और आपने देखा होगा उनके जीवन में आता है कि कोई व्यक्ति है, उनको जहर दे रहा है पान के माध्यम से, और स्वामी जी ने नेवली क्रिया करके उस जहर के प्रभाव को समाप्त कर दिया। वहाँ का जो तहसीलदार था उसको पता लगा, मुस्लिम था वो, लेकिन स्वामी जी का भक्त था। उसको पकड़ के लाया बांध करके और कहा ये स्वामी जी है, इसको मैं कारावास का दंड देने जा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा मैं संसार को कारावास से मुक्त कराने आया हूँ, कारावास में डालने के लिए नहीं आया।
जो किसी जमाने में सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे ऋषि मुनि संत लोग हुए होते थे, इस प्रकार का आचरण स्वामी जी ने अपने जीवन में दिखाया है। देवेंद्र बाबू ने लिखा, उनके शब्द में 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि प्राणों पर आक्रमण होने के समय भी शांत रहना, प्राण घातकों पर भी क्रोध न करना, अपकार के बदले अपकार न करके बल्कि उपकार करना, किसी के प्रति द्वेष का लेस भाव भी न रखना, लेस मात्र भी किसी के प्रति द्वेष का भाव न रखना। दयानंद जैसे वेदज्ञ, दयानंद से योगी, दयानंद से दयालु का ही काम था। क्या कोई अब भी ये कह सकता है कि दयानंद ऋषि नहीं थे? ये शब्द लिखे हैं, टिप्पणी की है देवेंद्र बाबू कि कोई अपकार कर रहा है उसके ऊपर भी कोई अपकार की भावना नहीं है, उल्टे उसके ऊपर उपकार की भावना करना है। प्राणघातक आक्रमण कर रहा है फिर भी शांत रहना है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं रखना है। तो दयानंद वेदज्ञ तो हैं ही, वेद को जानने वाले, दयानंद योगी भी हैं और दयानंद दयालु भी हैं। और अब क्या चाहिए, दयानंद क्या कोई ऋषि से कम है? और स्वामी दयानंद के जीवन काल में ही लाखों लोगों ने उन्हें ऋषि माना और ऋषि शब्द से अभिहित भी किया। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि व्यास और जैमिनी के बाद हमारे देश में ऋषियों का उच्छिन्न हो गए थे। ऋषि लोग रह नहीं रहे। व्यास जी हैं अंतिम ऋषि, उनके शिष्य जैमिनी हैं, और उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक 2 छोटे मोटे ऋषि रहे होंगे, लेकिन एक भारतवर्ष से ऋषियों की परंपरा ही उच्छिन्न हो जाती है, आप देखेंगे। लेकिन ऋषि दयानंद, कई लोग कहते हैं कि क्यों भाई, बीच में तो बहुत लोग चाणक्य हुए, कई महात्माओं का नाम लोग लेते हैं। मुंबई में लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि आप क्यों कहते हैं कि जैमिनी और व्यास के बाद ऋषि दयानंद ही ऋषि हुए और कोई ऋषि नहीं हुआ? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, वो आपको भी जवाब देना चाहिए कि ऐसा कहना किसी के प्रति अपमान नहीं है, लेकिन ऋषियों का संबंध वेदों से है। ध्यान रखिएगा, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः मंत्रान संपादु साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभू ते ये औरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु उपदेशाय ग्लायंतो अवरे इमं ग्रंथम समामना शिशु वेदम च वेदांगानी च। ये वाक्य जो मैंने बोले हैं ये निरुक्त में लिखा। इसमें ये कहा गया है कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि होते हैं जो वेद मंत्रों के अर्थ का साक्षात्कार करते हैं। वेद मंत्रों में जो विज्ञान है उस विज्ञान को प्रकाशित करते हैं, वे ऋषि कहलाते हैं। और वेदों का जो उपदेश करते हैं उन लोगों को जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने की जिनकी क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को जो वेद मंत्रों का उपदेश करते हैं और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की जो रचना करते हैं, वे सब ऋषि कहलाते हैं। तो स्वामी दयानंद हजारों वर्षों की परंपरा के बाद ऐसे ऋषि हैं। इसलिए देवेंद्र बाबू ने कहा कि वो जहाँ दयालु हैं, जहाँ ये सब हैं, उसके साथ ही साथ वो ऋषि भी हैं। इस ऋषि ने इस कली काल में हमको संदेश वेदों का दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब कानपुर स्वामी जी पहुँचे तो लोगों ने प्रयास किया कि इनका फिर शास्त्रार्थ एक होना चाहिए, क्योंकि जो पराजित पक्ष था अपने को कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहा था। लेकिन उनकी दृष्टि भी हलधर ओझा से बढ़कर किसी पंडित पर नहीं जा रही थी। हलधर ओझा का पराजय हो चुका था फर्रुखाबाद में, और वो बदहवास से हो गए थे और होश हवास गुम थे, लोग उनको पकड़ के ले गए थे। लेकिन पंडित लोग उनके पास गए, क्योंकि वो जानते थे हलधर ओझा बहुत बड़े पंडित हैं, और उनको रुपयों का लालच दिया और कहा आप शास्त्रार्थ के लिए पुनः तैयार हुई, कानपुर की नगरी की नाक कट जाएगी यदि यहाँ उनको शास्त्रार्थ में पराजित नहीं किया गया। तो हलधर ओझा ने एक बात कही कि आप लोग तो संस्कृतज्ञ हो नहीं, और स्वामी संस्कृत बोलता है, अब मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, एक संस्कृतज्ञ व्यक्ति कोई निष्पक्ष निर्णायक बन जाए तो मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ही बताइए पंडित जी कौन ऐसा व्यक्ति है। तो हलधर ओझा ने कहा
कि कानपुर के असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं W.V. थेन, अंग्रेज थे वो, लेकिन वो संस्कृत भी जानते हैं। वो यदि निर्णायक बने, मध्यस्थ बने, सभापति बने तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। कहने के पीछे भाव था वो तो कलेक्टर है, अंग्रेज है, ईसाई है, क्यों पड़ेगा। और स्वामी दयानंद ईसाइयों का खंडन करते हैं, हो सकता है यदि वो बन भी गया तो उनके पक्ष में तो निर्णय देगा नहीं। ये दुराभिसंधि सोच करके उन्होंने W.V. थेन का नाम लिया। लोग पहुंचे W.V. थेन के पास, W.V. थेन ने अनुमति दे दी और वो ये स्वामी दयानंद के जीवन का ये पहला शास्त्रार्थ है इस मायने में कि इसका एक सभापति भारतीय नहीं, यूरोपीय अंग्रेज बना है, ईसाई बना है, कलेक्टर बना है और संस्कृतज्ञ व्यक्ति है। अब शास्त्रार्थ शुरू होता है। हल्दर ओझा ने कहा कि आपने विज्ञापन छपाया है कि अष्टम गप्पम, ये 8 गप है, कल मैंने सायंकाल सुनाया था, और 8 सत्य है। इस संस्कृत के वाक्य में कई जगह व्याकरण की अशुद्धियां हैं। तो स्वामी जी ने कहा आप अलग से आइएगा, शास्त्रार्थ जब खत्म हो जाए अलग से आइएगा, तो जिन शब्दों को आप अशुद्ध बताते हैं उनकी शुद्ध शब्द हैं वो उसमें आपको समझा दूंगा। इस समय शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति पूजा है, इतने लोग उसको सुनने आए हैं। आप मूर्ति पूजा पर बात कीजिए और विषय की चर्चा आप छोड़ दीजिए। ये तो पाठशालाओं के विद्यार्थी इस विषय पर बहस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए क्या आप किन किन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं। जो आपने 21 ग्रंथ लिखे हैं उसमें महाभारत तो है नहीं, या महाभारत होगा भी तो क्या आप महाभारत को प्रमाण मानते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि महाभारत इतिहास ग्रंथ है, उसमें अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी व्यास की रचना होने से उसके प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर बाकी श्लोक को हम प्रामाणिक मानते हैं। तब उसने कहा कि महाभारत में लिखा है कि जो एकलव्य था उसके गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दी, तो एकलव्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को लक्ष्य करके वो शस्त्राभ्यास करता रहा और शस्त्र में पारंगत हो गया। तो एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के कारण शस्त्र विद्या में पारंगत हो गया, तो आप मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसने जो भी किया वो शस्त्र का अभ्यास करके किया। उस मूर्ति ने उसको शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं बनाया। वो गुरु द्रोण को मानता था, द्रोण नहीं आए तो एक मूर्ति बना के रख दिया, अभ्यास करता रहा। पहले से शस्त्र विद्या जानता था, उसको रात दिन अभ्यास किया। हमारे ये बैठे हुए सभापति महोदय, अंग्रेज लोगों की फौज चांदमारी करती है। स्वामी जी का उपस्थित बुद्धि देखिए, चांदमारी माने फौज में सेना के लोग चांदमारी करते नहीं करते। युद्ध तो जब होता है तब होता है, लेकिन उसके पहले रात दिन सैनिक अभ्यास होता रहता है। वहां कौन मूर्ति रहती है। हमारी भारत की फौजें चाहे जो भी है वो तो अभ्यास करते रहे, कोई मूर्ति रख कर कोई अभ्यास करता है क्या। अब मूर्ति रख कर अभ्यास करने से कोई शस्त्र विद्या में पारंगत होता है क्या। इसलिए उस व्यक्ति शूद्र एकलव्य ने यदि कोई मूर्ति रख ली और वो मूर्ति का मूर्ति पूजा से भी कोई संबंध नहीं है, अपनी गुरु के प्रति भाव से, तो इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, ये स्वामी जी ने कहा। क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मूर्ति रखने से कोई विद्या आ जाती है, इसलिए आपकी बात प्रमाणिक नहीं है। हल्दर ओझा ने कहा ठीक है, वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है तो निषेध भी तो नहीं है। देखिए तर्क सुनते जाइए आप। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि यदि किसी को कहा जाता है कि तू पूरब में जा, कोई भृत्य है, कोई नौकर है और मालिक कह दिया तू पूरब में जा, पूरब में इस गांव जाओ, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उस पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं जाना है। तो निषेध करे चाहे ना करे, कोई ये नहीं कहेगा कि तुझे पश्चिम नहीं जाना है, दक्षिण नहीं जाना है, उत्तर नहीं जाना है, पूरब ही जाना है। एक लाइन ये भी कह दे कि तू पूरब जा, तो हो गया निषेध। तो कहा नहीं नहीं, फिर भी आप निषेध का वाक्य दिखाइए। तब स्वामी जी ने सब प्रयागात शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विदम मंत्र पढ़े और कहा इस वेद मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा अकाय है, उसकी काया नहीं हो सकती। अब्रणम, उसके व्रण कहते हैं कि घाव,
माने कोई उसके शरीर में छिद्र नहीं हो सकता। अस्नाविरम, नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं आता। और व्याख्याकारों ने तो यहां तक लिखा है कि केवल अकायम लिख देते तो भी काम चल जाता। अकायम का मतलब ही होता है शरीर रहित। फिर अव्रणम क्यों कहा कि घाव नहीं होता? अस्नाविरम क्यों कहा कि स्नायु नस नाड़ी नहीं होता? केवल अकायम कह देते। वेद में तो एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है, ये दो शब्द व्यर्थ क्यों है? ये प्रश्न हलधर ने नहीं किया था, महीधर ने इस पर विचार किया है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में विचार किया है। शंकराचार्य ने वेदों पर कोई भाष्य नहीं किया, लेकिन ये मंत्र ऐसा है, सब प्रयागा चुक्रम अकायम मंत्र, कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। और ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जितने भी मंत्र हैं वो सब ईशोपनिषद में भी वही मंत्र हैं। तब दोनों आचार्यों ने यही कहा है कि अव्रणम अस्नाविरम कहने का भाव ये है कि परमात्मा का तीनों शरीर नहीं होता। केवल यदि अकाय कह देते तो लोग कहते स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर माने ये जो बाहर चमड़े का जो दिखाई, चमड़े से जो बना हुआ है। तीन शब्दों का प्रयोग बतलाता है कि परमात्मा का न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं। आप संक्षेप में समझ लीजिए स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, जो अन्नमय, और जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, और 5 गौण प्राण है, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण। और जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 पदार्थों का जो है ये सूक्ष्म शरीर है। और लिंग शरीर वो है कि प्रलय की अवस्था में भी जीवात्माएं अपने लिंग शरीर के साथ रहती है और फिर अगला जन्म धारण करना होता है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को धारण करके अगला मनुष्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। तो ये सब बातें स्वामी जी ने कही। तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। फिर एक बात फिर वो कहता है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है। ये बात बहुत लोग कहते हैं। स्वामी दयानंद की जीवन गाथा सुनाने का, सुनने का ये भी प्रयोजन है कि जो सिद्धांत है वो आपके स्पष्ट हो जाए कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है। स्वामी जी ने इसके जवाब में कहा, ईश्वर जब सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही ऐसी क्या विशेषता है कि चेतन को छोड़ करके जड़ की पूजा की जाए? पत्थर में क्या विशेषता है? चेतन को छोड़कर जड़ की क्यों पूजा की जाए? और फिर वहां पर तुम तो नहीं हो, पत्थर में तुम हो क्या? तुम ईश्वर सर्वव्यापक है तो अपने समाधि लगाओ, हृदय मंदिर में दर्शन करो, क्योंकि एक स्थल ऐसा है जहां जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। जो हमारा हृदय स्थल है उसमें जीवात्मा भी रहता है, परमात्मा भी रहता है। तो हम इसलिए पत्थर आदि पदार्थों को में क्यों हम ईश्वर पूजन का। और फिर हमारे शास्त्रों में कहीं कहा नहीं है कि ध्यान लगाने के लिए किसी मूर्ति पर ध्यान लगाओ। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां ये तो लिखा है कि पद्मासन में बैठे और नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करे, ललाट के इस भाग पर ध्यान केंद्रित करे। योगी का योगाभ्यास बढ़ जाता है तो अपने शरीर के किसी एक अंग पर अपने सारी ध्यान को, अपने दृष्टि को केंद्रित कर सकता है। और ये केवल योग की साधना की एक सीढ़ी मात्र है। ये परमात्मा के पाने के आगे योगा दृष्टि से है। किसी मूर्ति पर ध्यान क्या लगाएगा? क्योंकि किसी भी मूर्ति को आप देखेंगे तो क्या देखेंगे आप? आंख, पहले तो आंख का काम शुरू हो जाएगा। आंख से न चक्षुषा गृह्यते, आंख से परमात्मा देखा नहीं जाता। और फिर देखेंगे क्या? तो मूर्ति की आंख देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। मूर्ति का नाक देखेंगे, मूर्ति का कान देखेंगे, मूर्ति का सिर देखेंगे। यदि महिला है तो ये देखेंगे कि नाक में नथुनी क्या पहनी है, कान में क्या पहन है। देवियां भी तो हैं, देवियां हैं तो उनको भी सुंदर साड़ी ओड़ी पहना के नाक में, कान में, सब यही सब दृष्टि जाती है। और क्या जाता है? और फिर आदमी देख लोक लेने के बाद फिर आंख बंद कर लेता। ये भी देखिएगा, मूर्ति मंदिर में जाने वाला व्यक्ति पहले देख लेगा और फिर आंख बंद कर ले। आंख इसलिए बंद कर लेता है कि ध्यान लगेगा ही नहीं। आंख बंद करके तब माथा ठोकता है। एक जगह मैं गया था हजारीबाग जिले में, तो वहाँ के मिले आर्य समाज के मंत्री जी, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी,
कहे शास्त्री जी आप सारी दुनिया घूमते हैं, एक ऐसा मंदिर यहाँ है जो ऐसा आप कहीं देखे नहीं होंगे। हमने क्या विशेषता है? तो वहाँ एक देवी जी का मंदिर है। हमने कहा देवी के मंदिर तो बहुत हैं, महिलाओं की देवी तो नहीं, वो ऐसी देवी है जिनमें सिर ही नहीं है, गर्दन ही कटा हुआ है, बाकी नीचे का सारा स्त्री शरीर है, गर्दन नहीं है। हमने गर्दन क्यों नहीं है? तो कहा शंकर जी ने काट दिया था। हमने कहा उसी को काट दिया तो वही शरीर है? तो कहा वो तो खत्म हो गया होगा, वो बाद में बनी है। छिन्नमस्ता देवी का नाम क्या है? छिन्नमस्ता। हमने कहा हमको कोई रुचि नहीं है उसको देखने का। तो उन्होंने कहा नहीं रुचि नहीं है तो चलिए, तो बगल में नदी भी बहती है, बड़ा मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर मंदिर बना है, हमें ले गए। हम भी चले गए, चलो भाई देख लें। और वहाँ पहुँचे, 2 मिनट अभी देख ही रहे हैं, तब तक नीचे से हल्ला हुआ, हटो 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 हटो। हमने क्या हटो हटो करा? फिर कहा हटो। वो बकरा पकड़ के, बकरा को स्नान करके पकड़ के तुरंत खींचते हुए, कान पकड़ते हुए खींचते हुए ला रहे थे। और तुरंत पुजारी खड़ा था। अब हम उसको मंत्री बोले बस अब गुरुजी हटिए। हमने क्या अब होगी बलि। तो छिन्नमस्ता जी, अब वो हम हट गए, तब तक वो देखे कि हम तो चले आए, हमारा अब वो बकरे की बलि दी है, खून की धारा बही है। उसका एक कान पकड़ के, एक उसका मुंड जो था वो पुरोहित जी के बच्चे ले गए, बाकी वो ले गया बलि देने वाला, वो काट के खाएगा। तो क्या ये लीला कर रखी है? स्वामी ने इसका खंडन किया। और उसके बाद लिखा है पंडित हलधर ओझा मौन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछे ही नहीं। तो W.V. थेन ने कहा, जो सभापति थे, कुछ पूछना है? तो कहे मौन। उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। अब असिस्टेंट कलेक्टर का समय तो कीमती होता है, वो हिंदुस्तानी जैसे फालतू तो होते नहीं कि बैठे रहे व्यर्थ में। भाई हिंदुस्तानी लोग बहुत फालतू होते हैं, बहुत गप मारते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं। बात सही, स्वामी जी ने प्रशंसा की है। यूरोपियनों का समय पर काम करना, किसी भी राष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकर विचार करना, तब तय करके और युवावस्था में विवाह करना, उनके गुण भी स्वामी जी ने लिखे हैं। तो W.V. थेन देखा कि ये पंडित चुप हो गए हैं, तो W.V. थेन ने कहा कि स्वामी जी आप किसको मानते हैं? जब आप मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं तो आप किसको मानते हैं? तो स्वामी जी ने कहा मैं केवल एक परमेश्वर को मानता हूं। तो जब एक परमेश्वर को मानते हैं तो अग्निहोत्र होम करने को क्यों कहते हैं? तो कुछ इतना तो जान ही गया था स्वामी जी अग्निहोत्र के प्रशंसक हैं। तो स्वामी जी ने कहा हम अग्नि की पूजा नहीं करते, अग्नि सर्वव्यापक है, लेकिन वो जड़ पदार्थ होने से उसकी पूजा नहीं करते। होम में इसलिए अग्निहोत्र करते हैं या उसका उपदेश देते हैं कि उसमें जो पदार्थ डाले जाते हैं वो सूक्ष्म होकर चारों ओर फैल जाता है, सुगंधित हो जाता है, इसलिए हम अग्निहोत्र करते हैं। अग्नि की पूजा हम नहीं करते, हम तो केवल एक परमेश्वर को मानते हैं। वो व्यक्ति अपना छड़ी उठाया, स्वामी जी को सैल्यूट किया और चल दिया। सभा में हाहाकार मच गया, अरे तो हलधर ओझा हार गए। फिर भी कुछ पाखंडी लोग के समर्थक थे, कुछ लोग नारा लगावे हलधर ओझा जय। जिंदाबाद नारा उस समय तो बना नहीं था, जिंदाबाद बाद में बना है। लोगों ने बताते हैं कि जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने बनाया। तो उसमें हलधर ओझा की जय, सनातन धर्म की जय, और कुछ निष्पक्ष लोग थे, उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती की जय, वैदिक धर्म की जय, नारा गुजा और सभा समाप्त हो गई। हुआ क्या, जो गुरु प्रसाद शुक्ल नाम के पंडित जी थे, उनको देखा कि शास्त्रार्थ में तो पंडित जी हार गए, तो फिर भी वो अपने दुरभिसंधि से बाज नहीं आए। वो गए एक अखबार वाले के पास, और उस अखबार का नाम था शोलाए तूर, और उसके संपादक को कहा छाप दो कि शास्त्रार्थ हुआ, दयानंद सरस्वती हार गए, हलधर ओझा जीत गए। तो संपादक ने कहा अरे भाई, और संपादक उनका किराएदार था, जिस मकान मालिक के गुरु प्रसाद शुक्ल मालिक थे उसका किराएदार था वो। तो कहा कि हम कैसे छाप दें, उसमें बड़े बड़े कलेक्टर खुदे, उस असिस्टेंट कलेक्टर मध्यस्थ थे, और भी बहुत लोगों हैं, उनका नाम लिखा है, सम्मानित संभ्रांत लोग थे, कल मुकदमा हो जाएगा तो कहाँ से हम जवाब देंगे। तो कहा मुकदमा होने पर क्या होगा, मान लो तुम हार जाओगे, संपादक से कह रहे हैं पंडित गुरु प्रसाद शुक्ल, तो क्या होगा? तो उसने कहा जुर्माना होगा। तो कहा कितना जुर्माना होगा? तो कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो उसने कहा चलो 11,000 भी जुर्माना होगा तो मैं दे दूंगा, आप छाप दो। 11,000 बहुत बड़ी बात। और एक तो किराएदार, और दूसरा सोचा 11,000, और तीसरा सोचा बहुत होगा तो 1,000, 2,000, 5,000 होगा, 11,000 तो होगा नहीं, इतना जान गया था। तो सोचो चलो छाप देते हैं, बाकी पैसे मैं जेब में डाल लूंगा। ऐसे भी पब्लिशर हो, मतलब
अखबारों के मालिक होते हैं, छाप दिया। अब छाप दिया तो जो स्वामी जी के शिव सहाय नाम के पंडित जी थे वो 16 तूर का अंक लेकर स्वामी दयानंद के पास पहुंचे और कहा कि नालिश कर दिया जाए कोर्ट में। स्वामी ने कहा इससे इसका मेरा कोई प्रयोजन नहीं, नालिश उलिश करने की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्रार्थ हुआ, जिन लोगों ने देखा सुना खत्म। तो नहीं स्वामी जी बहुत लोगों में गलत संदेश जाएगा, आपको क्या कहना है? तो स्वामी ने कहा हमें कुछ नहीं कहना, तुम लोग जो चाहो करो, लेकिन मैं गवाही दे वहाँ कचहरी में नहीं जाऊँगा, इस बात को लेकर के हमें कचहरी नहीं जानी, तुम लोग चाहे जो करो। तो किसी के समझ में आया कि चलो सबसे अच्छा होता है कि W.V. थेन से ही मिल लिया जाए। तो लोग गए उनके पास और कहा आप तो शास्त्रार्थ में थे, स्वामी दयानंद की विजय हुई थी, लेकिन 16 तूर में ये लिखा है, आप क्या चाहते हैं? तो W.V. थेन न्यायप्रिय व्यक्ति था, उसने कहा आप किस लिए आए हैं? तो कहा आप एक लिख दीजिए अपना प्रमाण पत्र कि आपने किसको विजयी माना। तो उस व्यक्ति ने जो लिखा उसको पढ़ के सुनाता हूँ, चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। एट द टाइम इन क्वेश्चन आई डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दयानंद सरस्वती फकीर एंड बिलीव हिज आर्गुमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद वेदांत। आई थिंक ही वॉन द डे, इफ यू विश it I will give you my reasons for my decision in a few days। कानपुर 7/8/1869। कानपुर का जो स्पेलिंग है ये भी जान लीजिए, आजकल वो स्पेलिंग नहीं है, उस समय क्या स्पेलिंग था, CAWNPORE, कानपुर। अब मेरठ का भी गड़बड़ कर रखा है अंग्रेजों ने, लेकिन अब तो सब चल गया है, MEE लिखते हैं ना, R के बाद UT करते हैं। अब कोई इसका विज्ञान है, कोई MERATH करे तो क्या बुरा है? बुरा तो नहीं, लेकिन चल पड़ा है। अंग्रेजों ने बनारस का स्पेलिंग कर दिया BENARS। अब मोदी जी ने मड़ुआडी स्टेशन का नाम बदल दिया बनारस, तो उसका स्पेलिंग ठीक कर दिया BANARS। तो मेरा कहने का मतलब W.V. थेन ने जो रिपोर्ट ये जो लिख दिया और इसको फिर छपवा दिया गया। अब पंडित लोग अब क्या करें? कुछ नहीं करें। स्वामी जी को समझ में आया वहां पर कि ये पंडित मानेंगे नहीं, फिर कहीं न ले आएंगे व्यवस्था, कहां से? काशी से। स्वामी जी ने निर्णय किया कि जो इनका जो पाखंडियों का जो गढ़ है वहीं पर हमला किया जाए। स्वामी जी कानपुर से प्रयाग पहुंचे और मैं उसको आगे छोड़ता हूं। और कानपुर से प्रयाग के बाद स्वामी जी उधर से गंगा जी होते हुए उस किनारे किनारे रामनगर पहुंचे। जो बनारस गए होंगे उनको मालूम होगा कि गंगा के इस किनारे बनारस है और उस किनारे रामनगर नाम है, वो राजा का महल है वहाँ, और कुछ नहीं है, राजा काशी नरेश का महल है। तो स्वामी जी वहाँ गए और राजा के महल के आसपास कहीं वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया और शुरू हो गया स्वामी दयानंद का प्रवचन वेदों के आधार पर। तो जाकर किसी ने कहा राजा से कि ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया है, तो एक सन्यासी है इतना लंबा चौड़ा, संस्कृत बोलता है, तेज चेहरे से तेज झरता है, और ये अद्भुत बात हो रही, वेदों का प्रवचन दे रहा है, मूर्ति पूजा खंडन कर रहा है। तो राजा कुछ सूझा नहीं। राजा ने एक विश्वसनीय आदमी को बुलाया और कहा ऐसा करो, सन्यासी जी हैं, महात्मा है, पूजा के योग्य हैं, एक बात करो, जाओ उनसे मिलकर अकेले में कहो कि 100 रुपये महीना दूंगा, 100 रुपये महीना बाद देता हूं, चाहे यहां रहे चाहे जहां रहे, जब तक जिएंगे। 100 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 100 रुपया किसी का तो सवाल है नहीं। 100 रुपया आज के 1 लाख के बराबर है। 1869 की बात बोल रहा हूं। 100 रुपया महीना दूंगा, कह दो मूर्ति पूजा खंडन न करे, बाकी जो प्रवचन करे, और हमसे वचन दे दो, राजा ने कहा है, और जहां रहेंगे 100 रुपया महीना पहुंच जाएंगे। स्वामी दयानंद किस धातु के बने हुए थे उसको पता ही नहीं था। स्वामी जी ने हम सुना तो कहा कि एक बात जान लो, मैं परमेश्वर का आदेश का पालन करूंगा कि इस राजा का आदेश का पालन करूंगा। परमेश्वर कहता है कि सन्यासी को सत्य धर्म का प्रचार करना चाहिए, वेद का प्रचार करना चाहिए, मैं ये बात नहीं मान सकता। राजा साहब को जाकर कहो कि पंडितों को खड़ा करें मेरे सामने, शास्त्रार्थ कराएं, काशी नरेश हैं तो शास्त्रार्थ कराएं। पंडितों को जीविका दे रखी है, काशी नरेश के आश्रय से 50 पंडित पलते हैं। स्वामी जी ने कहा
इसलिए काशी के नरेश को चाहिए कि इन पंडितों को शास्त्रार्थ कराएं, धर्म का निर्णय करें। काशी के राजा ने जाकर लोगों ने कह दिया। अब पंडित लोगों में तो ऐसे ही हलचल मची हुई थी। कुछ पंडित लोग तो अपना छिपा करके जाने न पावे कि कौन है, जाके रात में मिलते थे, उनका बल पता करते थे कि इनका शास्त्र का बल कितना है। अब पंडित बड़े चक्कर पड़े, जाते थे तो व्याकरण में उलझाना चाहते थे, और व्याकरण में तो स्वामी दयानंद शीर्षस्थ थे। अब पंडितों को सूझ ही नहीं रहा था। तो राजा ने एक दिन अपने राज प्रासाद में पंडितों को बुलाया और कहा कि आप जो हैं उनसे शास्त्रार्थ करिए। तो पंडितों ने जानते क्या कहा? पंडितों ने कहा नहीं पता लगा लिया है, कोई खास नहीं है, वो एजेंट है, गुप्तचर है अंग्रेजों का, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए षड्यंत्र कर रहा है, मूर्ति पूजा खंडन कर रहा है, एजेंट है। और हमें तो लगता है महाराज वो नास्तिक है और थोड़ा बहुत व्याकरण जानता और कुछ नहीं जानता। तो राजा ने कहा ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा, वहां सिद्ध करो वो एजेंट है और शास्त्र में पराजित करो। एजेंट हो चाहे जो हो, यदि शास्त्र मूर्ति पूजा की आज्ञा देता है तो शास्त्रार्थ करो। पंडित लोग चक्कर में पड़े, फिर कहते हैं कि आप समझते नहीं है महाराज, वो केवल वेद का प्रमाण मांगता है। तो कहा तुम वेद से शून्य हो? तो कहा वेद हम लोग शून्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय देना पड़ेगा आपको, 10-15 दिन दीजिए, हम लोग तैयारी करें। राजा ने कहा ये बात ठीक है, तैयारी करो। पंडित लोग तैयारी करने लगे। एक सन्यासी रहते थे, उनका नाम था निरंजनानंद। वो वृद्ध सन्यासी थे, राजा उनको बड़ा आदर करते थे। उनके पास राजा रात में एक दिन पहुंचे और कहा स्वामी जी महाराज ये बताइए, ये दयानंद सरस्वती आए हैं, कह रहे हैं वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, आपका क्या कहना? तो उसने कहा, साधु ने, विधान तो नहीं है, बात सही कहता है, तो क्यों ये हो रहा है? तो कहा, उन्होंने कहा चलिए आइए, परंपरा है, लौकिक रीति है, आप करते चले जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन विधान तो नहीं है, बात तो उसकी सही है। अब राजा और घबराए, अरे हमारा गुरु सन्यासी कह रहा है कि विधान नहीं है। तब राजा ने सारे पंडितों को चमर, वस्त्र, कपड़ा, तेल सब दे रहे हैं, तैयारी करो जैसे तैसे। फिर जब हल्ला हो गया कि शास्त्रार्थ होगा, तो कलेक्टर, वो कलेक्टर नहीं, वो तो अलग वाला था, ये अंग्रेज कलेक्टर ये भी है, तो भाई धर्म की जिज्ञासा उसको भी, तो उसने कहा, राजा से कहलवाया कि महाराज उस शास्त्रार्थ में हम भी रहेंगे। अब राजा के दिमाग में पहले से बैठ गया कि हमारे गुरु जी कह दिए वेद में तो है नहीं, लेकिन शास्त्रार्थ करके किसी प्रकार जीतना है, और कलेक्टर आ गया तो कैसे हमारी चलेगी नहीं। अंग्रेजों के कलेक्टर के सामने राजा हो जा क्या होते हैं। तो राजा ने दिमाग लगाया कि कलेक्टर केवल संडे को आ सकता है, कर्तव्य परायण होता है, छुट्टी नहीं लेगा। तो राजा ने जानबूझकर मंगलवार का दिन तय किया और कहा कि आप कलेक्टर साहब आने की जरूरत नहीं है, मंगलवार को मुझे अवकाश है, मैं मंगलवार। तो उन्होंने सिपाही कह दिया व्यवस्था करो, कलेक्टर नहीं गया। ये पहले से दुरभिसंधि हो गई। कार्तिक सुदी द्वादशी मंगलवार, कार्तिक सुदी द्वादशी मंगलवार 1926 विक्रम संवत, और अंग्रेजी तारीख से 16 नवंबर 1869 ईस्वी। 1869 बोलो बच्चों, तुम लोग का भी कुछ भागीदारी हो जाए। 1869 में किसका जन्म हुआ था? बोलो, अब आप क्यों बता रही हैं? गांधी जी का जन्म हुआ था। और जानते हो उस समय गांधी जी कितने दिन के थे? 1 महीना 14 दिन के रहे होंगे गोदी में अपने माता जी के, जब स्वामी दयानंद काशी में ललकार रहे थे। ये बच्चों जान रखो, हुआ शास्त्रार्थ, अब आए लो। मंगलवार दिन तय हो गया। स्वामी जी का एक शिष्य था, उसका नाम बलदेव था, बलदेव गिरी, बड़ा पहलवान था, मजबूत शिष्य था। वो देखा आबो हवा, काशी का वातावरण देख रहा है, चारों ओर वातावरण में उत्तेजना है, गुस्से में लोग उबल रहे हैं, क्रोध में दांते किटकिटा रहे हैं। यानी काशी शंकर की नगरी, त्रिलोक, लोग कहते हैं कि सारी दुनिया तो कछुए के पीठ पर है, कछुए के पीठ पर मानते हैं पौराणिक, लेकिन काशी शंकर जी के त्रिशूल पर है। 3 लोक से न्यारी काशी, और इसकी इज्जत दाव पर लग गई है। किसी प्रकार दयानंद को पराजित करना, इसकी सारे मंसूबे बांधे जा रहे हैं। बलदेव घबरा गया, जाकर कहा
स्वामी जी, फर्रुखाबाद होता तो वहां हमारे पक्ष के भी 40-50 आदमी होते, यहां तो कोई नहीं, मैं अकेला हूं, आप है, कैसे आप जीतेंगे? हजारों की फौज है। 5000 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ये सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। ये भारत के जो 16 नवंबर 1869 का जो काशी शास्त्रार्थ है, वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़ा, क्यों नहीं विश्व युद्धों का वो परिणाम नहीं निकलता जो धर्म के क्षेत्र का जो परिणाम निकलते हैं। वैदिक कहते थे कि बम, एटम बम में भी वो ताकत नहीं है जो विचार में ताकत होता है। विचार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। विचारों ने ही तो इतने लोगों को पाखंडी बना रखा है, गलत विचारों ने ही इतने को आतंकवादी बना रखा है, जो दूसरे की हत्या करना ही धर्म समझते हैं। इसलिए विचार की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और विचार की लड़ाई हो रही है और जबरदस्ती हराने की प्लानिंग बन रही है। तो स्वामी दयानंद ने कहा, वो जवाब सुनने लायक है, बलदेव क्यों चिंता करते हो, एक धर्म है और एक परमेश्वर है, दूसरे की किसी की जरूरत नहीं। मैं धर्म के मार्ग पर हूं और एक परमेश्वर है, परमेश्वर के आज्ञा पालन कर रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, तुम घबराओ मत। जवाहर दास आए, उदासी साधु थे, स्वामी जी के पास मिले, कहा स्वामी जी अब कैसे जीतेंगे, एक पंडित नहीं है, सैकड़ों पंडित है, कोई न्याय में है, कोई वैशेषिक में, कोई सांख्य में, कोई योग में, कोई मीमांसा में, पंच द्राविड़ है, वेद का गौड़ी है, कितने पंडित हैं, किस किस को जीतेंगे? स्वामी दयानंद ने कहा क्यों घबराते हो, मुझे पता लग गया है, जो रात में आकर पंडित लोग हमसे मिलते हैं छिप करके, और उनके विद्यार्थी भी मिलते हैं, मुझे पता लग गया है कि कोई नहीं है टक्कर में। ये सब दुख नहीं कहा दयानंद ने, लेकिन ये लोग कहते हैं कोई नहीं है टक्कर। स्वामी जी कोई नहीं है, बाल शास्त्री है, महाराष्ट्रियन पंडित बाल शास्त्री, जो कुछ थोड़ी देर तक मेरे सामने टिक पाएगा, बाकी सब वेद विद्या से शून्य है। स्वामी दयानंद का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। और फिर काशी शास्त्रार्थ का आयोजन होता है, लोग आते हैं। काशी गुंडों का भी नगर है, जान लीजिएगा, राण साण सीरी सन्यासी, इससे बचे तो सेवय काशी। एक से गुंडा बदमाश लफंगे वहां बसते हैं, और धर्म स्थलों पर ज्यादा बसते हैं। 40,000 की भीड़ हुई। संवाददाताओं ने लिखा है जो सबसे कम आंका उसने 10,000 कहा, और जो सबसे ज्यादा आंका उसने 60,000 कहा। पंडित लेखराम लिखते हैं कि 60,000 अतिशयोक्ति भी हो तो 10,000 तो निनोक्ति है, 25-30 हजार से कम मनुष्य न रहे होंगे, ये पंडित लेखराम के शब्द। काशी नरेश बैठे, उनके भाई बैठे, युवराज बैठे, भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय 19 साल के थे, वो भी बैठे, 13 साल का अंबिका दत्त व्यास बैठा, जो बहुत बड़ा सांस आगे चलकर बड़ा भारी पंडित हुआ। शिवराज विजय उसके लिखे हुए ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। शिवराज विजय, उसका बाप बैठा पंडित दुर्गादत्त पांडे, विशुद्धानंद आए, बाल शास्त्री आए, शिव सहाय आए, वामनाचार्य आए, माधवाचार्य आए, कितने पंडित आए। पंडित लेखराम जी ने खोज की, मैंने पहले भी बताया है कि यू के आकार में बैठे। और काशी वो से कलेक्टर के कहने से, जो शहर का कोतवाल था, रघुनाथ प्रसाद कोतवाल, सनाड्य ब्राह्मण था, मूर्ति पूजक था, लेकिन एक बात है, मूर्ति पूजक था, सनाड्य ब्राह्मण था, कोतवाल था, लेकिन उस समय उसने धर्म का पालन किया, वो धर्म जो कोतवाल का धर्म होता है। उसने कहा ऐसे नहीं होगा महाराज, घेर कर कोई नहीं बैठेगा स्वामी जी को, स्वामी जी के सामने एक पंडित बैठेगा, यदि वो हार जाएगा तो अलग हटेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर हारेगा तीसरा आएगा, ये नहीं घेर के चारों ओर से दबोच ले। उसने व्यवस्था की, एक तरफ काशी नरेश के बड़े लोग, और एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र और तमाम लोग, और यू के आकार में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, दयानंद यहाँ है, तो ऐसे यू के आकार में बैठाया, जैसे पंडित जी को देरी न हो, एक हारेगा तो सीधे आ जाएगा, ऐसे बैठेंगे तो ठीक नहीं होगा। शास्त्रार्थ शुरू हो गया, संस्कृत में शास्त्रार्थ हो रहा है। 3-3:30 बजे शास्त्रार्थ शुरू हुआ। सामने बैठे पंडित, महान पंडित, राज पंडित, काशी नरेश का प्रधान पंडित वो बैठा, ताराचरण न्यायिक। उसने कहा, स्वामी दयानंद ने पूछा कि वेद में प्रतिमा पूजन का विधान है वा नहीं, यदि है तो मंत्र प्रस्तुत करो, और नहीं है तो कहो नहीं है। बिल्कुल
मछली की आंख पर दृष्टि है, इधर उधर भटकाना नहीं है। इधर उधर कहो वेद में मूर्ति पूजा है तो मंत्र दो, और नहीं है तो कहो नहीं। तो उसने कहा ये तो जो लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते और ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनके लिए आप क्या कहना है। संस्कृत में हो रहा है। तो स्वामी दयानंद का उनका विचार बाद में होगा। जो वेद का प्रमाण नहीं मानते और शास्त्रों का प्रमाण मानते हो उन पर विचार बाद में किया जाएगा। तुम तो वेद का प्रमाण मानते हो कि नहीं मानते हो। तो उसने कहा कि वर्णाश्रम धर्म में स्थित जितने लोग भी हैं सब वेद को मानते हैं। तो कहा बताओ फिर वेद का क्या। तो कहा नहीं, इसका विचार कर लिया जाए कि वेद के अतिरिक्त शास्त्रों की क्यों न माना जाए। स्वामी का वो कुछ नहीं कहो। तो ऐसा क्यों। तो स्वामी जी ने कहा वेद सभी धर्म का मूल है, शास्त्रों का मूल है। जो भी शास्त्र आगे लिखे गए हैं, सत्य शास्त्र ऋषियों के बनाए ग्रंथ, वो वेद मूलक हैं। उनका कहीं न कहीं बीज वेद में पाया जाता है। तो एक बूढ़ा सन्यासी जो था स्वामी विशुद्धानंद, जिनके बारे में चर्चा मैं कर चुका हूं कुंभ के मेले में, वो समझ गया कि हमारा पंडित कमजोर पड़ रहा है। तुरंत बोल पड़ा, अच्छा सबका मूल वेद है तो रचनानुपत्तिश्च नानुमानम। ये वेदांत दर्शन का सूत्र है कि रचना के अनुपपत्ति में अनुमान का भी प्रमाण लेना पड़ता है। तो रचनानुपत्तिश्च नानुमानम, इस वेदांत दर्शन के सूत्र का वेद मूल कहाँ है। बात समझ रहे हैं कि रचनानुपत्तिश्च नानुमानम जो व्यास जी ने वेदांत दर्शन में सूत्र लिखा है, इस बात को वेद में कहाँ कहा है। तो स्वामी का इसका क्या मतलब इस प्रयोजन से। तो कहा नहीं है, तो तुम्हें आता है तो बताओ ये बात वेद में कहाँ कही है। ये तो विस्तार है व्यास के ब्रह्म सूत्र में, इसका मूल वेद में कहाँ है। तो स्वामी जी ने कहा इसका विचार तो तब हो जब संपूर्ण वेद संहिता को विचार किया जाए और विचार करके देखा जाए कि इस सूत्र का वेद के किस मंत्र में मूल है। ये तो सारी संहिता वेद को पारायण करके इस पर बताया जा सकता है। तो कहा तुम्हें जब सारा वेद मंत्र कंठ नहीं है तो क्या करने यहाँ आए हो काशी। तो स्वामी ने पूछा कि आपको सब कंठ है। तो कहा हमें सब कंठस्थ है। तो कहा धर्म का लक्षण बताइए। तो कहा वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म इति। संस्कृत अब बोला स्वामी का ये तुम्हारी संस्कृत है, तुमने कहा मूल, तू वेद का बता मंत्र जिसमें धर्म का लक्षण किया, या वेदोक्त वेद प्रतिपादित शास्त्रों का लक्षण बता। अब वो बता ही नहीं पाया। तब बाल शास्त्री ने कहा अहम सर्वधर्म शास्त्रम पठितवान, मैंने सारा धर्म शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था संस्कृत कॉलेज में। तो स्वामी जी ने कहा तुम अधर्म से लक्षणम बद, तुम अधर्म का लक्षण बोलो। अब सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है पंडितों की। इस प्रकार शास्त्र चलता रहा। एक ने कहा अच्छा बताइए वेद में प्रतिमा शब्द है कि नहीं। वेदेषु प्रतिमा शब्द अस्ति न वा, वेद में प्रतिमा शब्द है कि नहीं है। तो लेखराम टिप्पणी करते हैं अरे बेवकूफ, प्रतिमा शब्द हो जाने से क्या होता है। मैंने लेखराम की टिप्पणी है। तो स्वामी ने कहा प्रतिमा शब्द तो है, लेकिन वहां पर उसका बाट तौल आदि के अर्थों में प्रयोग है। लिखा गया है कि जो व्यापारी लोग जो बाट बनाते हैं जिसे तौला जाता है ना, सामान तौलते हैं ना, उस तौलने के अर्थ में प्रतिमा शब्द का प्रयोग है। वो मूर्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो लिखा है देवता की प्रतिमाएं हंसती हैं, रोती हैं, गाती हैं। तो कहाँ लिखा है। ये तो स्वर्ग लोक के लिए लिखा है, तुम तो मर्त्यलोक में हो। स्वर्ग लोक में हंसती हैं रोती हैं कि क्या करते हैं, छोड़ो मर्त्यलोक का प्रमाण बता कहाँ है। तो एक ने कहा पुराणों में लिखा है मूर्ति पूजा करे, पुराण प्रमाण है। तो स्वामी ने कहा पुराण ग्रंथ विशेष के रूप में कहीं नहीं, कहीं है विशेषण है। छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया गया कि यहाँ कहा गया है कि पुराण विशेष का मतलब होता है ग्रंथ। तो पंडित लोग कहना चाहते थे पुराण ग्रंथ के रूप में चर्चा है। और स्वामी जी ने कहा पुराण जहाँ भी आया है उपनिषदों में या वेदों में, वहाँ विशेषण है। विशेषण का मतलब पुराना। जैसे नया होना कहना होता तो क्या कहते हैं, नवीन, नूतन। और पुराना कहना होगा तो क्या कहेंगे, पुरातन या पुराण। तो स्वामी जी ने कहा कि उपनिषदों में या जहां कहीं वेदों में पुराण शब्द आता है वो विशेषण के अर्थ में है, ग्रंथ के रूप में, विशेष के रूप में नहीं। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा किसी ने, इसमें लिखा है ब्राह्मणानी इतिहासा पुराणानी। तो स्वामी जी ने कहा कि यहां इतिहास का विशेषण है पुराण। तो एक ने कहा क्या इतिहास नया भी होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि
उसका व्यावर्तक है कि नया न ग्रहण कर लें, इसलिए पुराण सबका 4 घंटा शास्त्रार्थ है तो चल रहा है शास्त्रार्थ। अंत में देखा कि बात बन नहीं रही है तो एक आदमी आया, हस्तलिखित पत्रे 2 पेज उनके सामने पटक दिए और कहा इसमें लिखा कि यजमान जो है 10वें दिन कि किसी के मर जाने के बाद 10वें दिन जो है पुराण को सुने। तो पुराण को सुने तो पुराण विशेषण नहीं हो सकता, यहाँ पुराण ग्रंथ होगा, तभी तो पुराण ग्रंथ को कोई पंडित पढ़ेगा और सुनेंगे। तो स्वामी जी ने कहा ये कहाँ लिखा था? वेद के पन्ने हैं, लोग पढ़ो। तो स्वामी जी ने पन्ने दे दिए उनको, विशुद्धानंद को, कि आप पढ़िए। तो विशुद्धानंद तो पहले से चालू आदमी था, उसने कहा हम पढ़ने लगेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। उसने कहा मैं बिना चश्मा के पढ़ नहीं सकता, चश्मा लाया नहीं हूँ, आपे पढ़ो। और स्वामी जी को चश्मे की जरूरत थी ही नहीं, और स्वामी जी पढ़ने लगे। शाम को 7 बज गया, नवंबर का महीना, कार्तिक महीना, शाम को 7 बजे अदल का छाने लगा। लालटेन थी, कोई लाइट तो थी नहीं, और एक ने तो लिखा है कि लालटेन जब बगल से लाई गई थी किसी ने उसकी बत्ती नीचे कर दी लिखा एक पंडित ने, भालूचरण आरसे ने। अब स्वामी जी उस पत्रे को लेकर विचार कर रहे, आगे पीछे देख रहे, तब तक विशुद्धानंद सोचा बस यही गोल्डन टाइम है, अब इसी समय खड़े हो जाओ, कह दो कि हो गया जो होना था। अब विशुद्धानंद इशारा किए, पंडित खड़े हो जाओ, खड़े हो। अब खड़े होने लगे तो स्वामी दयानंद ने उसका हाथ पकड़ा, बैठिए, बिना शास्त्र का पूरा तरह विचार किए हुए जाना ठीक नहीं है। कहा नहीं, अब होना था जो हो गया। अब विशुद्धानंद खड़े हो गए और लोग खड़े हो गए, हर हर महादेव सरा। और राजा ने गड़बड़ कर दी, राजा ने ताली पीट दी। राजा ने क्या कर दिया? ताली बजा दी। तो रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने कहा महाराज ये गलत काम हुआ, आपको ताली नहीं बजाना चाहिए था, सभा के नियम के विरुद्ध है। तब कान में कह रहा है राजा, अरे तुम भी सनातनी, मैं भी सनातनी, तुम भी मूर्ति पूजक, मैं भी मूर्ति पूजक, जैसे तैसे यथा तथा करके हराना है, क्या बवाल करेगा? ये कुछ नहीं, आपने गलत काम किया। लेकिन राजा उठ खड़े हुए, पंडित उठ खड़े हुए, कोलाहल मच गया। अब जो लोग गुंडे आए थे, अब किसी के हाथ में जूता, किसी के चप्पल, किसी के पत्थर, किसी के रोड़े, किसी के गोबर, किसी के धूल मक्कड़ लगे फेंकने। उस समय रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने अपना पुलिस धर्म का पालन किया। पुलिस जो भी उसके पास थी उसको घेरा बनाया पुलिस से, स्वामी जी को अंदर लिया। इसे ऐसे परिस्थिति में प्रेजेंट्स माइंड की परीक्षा होती है। घेरा बना लिया पुलिस का, और कुछ पुलिस को कहा मारो डंडे। आधे पुलिस घेरा बनाकर स्वामी जी को घेरे में लिए और आधे पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं, लेकिन 40,000 की भीड़ में है गोबर पत्थर कंकड़ फेंके जा रहे हैं। पत्रकार बहुत बैठे थे, सारा दृश्य देख रहे थे। स्वामी दयानंद के प्राण की रक्षा कर ली। देवेंद्र बाबू ने लिखा है, रघुनाथ प्रसाद कोतवाल, तुम्हारा इतिहास तुम्हारे नाम को अमर करेगा। सत्य धर्म के जिज्ञासा के लिए जो शास्त्रार्थ हो रहा था, तुम मूर्ति पूजक थे, तुम सनातनी थे, लेकिन तुमने अपने धर्म की रक्षा की, दयानंद की प्राण बचाए। यदि उस दिन रघुनाथ प्रसाद कोतवाल अपने धर्म से च्युत हो जाता तो स्वामी दयानंद के 30-40 हजार भीड़ में कौन बचा सकता था? उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती। रघुनाथ प्रसाद कोतवाल को देवेंद्र बाबू ने इन शब्दों में याद किया है, और भवानीलाल भारती ने भी इन शब्दों में याद किया है। बस अंतिम थोड़ा आज उसको समाप्त कर दूं। काशी शास्त्रार्थ को फिर कल नहीं ले जाना है या शाम को नहीं ले जाना। सुनिए पत्रकारों ने क्या लिखा। तत्वबोधिनी पत्रिका निकलती थी, ज्येष्ठ 1714 बंगाब्द में निकाला। वेद से प्रतिमा पूजन की व्यवस्था देकर कोई पंडित स्वामी दयानंद को पराजित नहीं कर सका। रुहेलखंड समाचार ने लिखा नवंबर 1869 में, काशी के पंडितों को दयानंद ने जीत लिया और काशी के पंडितों ने झूठी अपनी जय की धूम मचा दी। हिंदू पैट्रियट ने लिखा, पंडित लोग यद्यपि अपने ज्ञान शास्त्र का अति गर्व करते थे, परंतु उनकी बड़ी भारी हार हुई। क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर ने लिखा, द पंडित्स डिड नॉट प्रोड्यूस at the time, nor have they produced since a single passage from the Vedas. Single passage from the Vedas, वेद का एक लाइन भी प्रतिमा पूजन के समर्थन में, that could dislodge the स्वामी from his position. सारे
भारत के अखबारों ने, क्या बंगला का, क्या हिंदी का, क्या उर्दू का, क्या अंग्रेजी का, सबने छाप दिया कि दयानंद का दिग्विजय हो गया। उसके बाद क्या हुआ, स्वामी दयानंद की ख्याति जो हरिद्वार से लेकर के गंगा किनारे के छोटे छोटे शहर गांवों से लेकर जो कानपुर प्रयाग तक पहुंचे थे, वो केवल स्थानीय स्वीकृति थी, लेकिन काशी शास्त्रार्थ ने स्वामी जी की यशः पताका, कीर्ति पताका को दिगंत में, देश देशांतर में फैला दिया। उसमें वो बहुत कलकत्ता के बड़े बड़े लोग भी थे, ब्राह्म समाज के नेता थे, और फिर वहां से निमंत्रण आया कि स्वामी जी कलकत्ता पहुंचिए, जो भारत की राजधानी थी। और अंतिम बात कहूं कि भंवरलाल भारतीय ने बनारस के आर्य समाजों के प्रेरणा पर एक पुस्तक लिखी थी, काशी में दयानंद, और उसका संपादन मुझे सौंपा था। मैंने उसकी 17-18 पृष्ठ में भूमिका लिखी। तो भंवरलाल भारतीय ने कहा कि इस पुस्तक का किसको समर्पण किया जाए, तो रघुनाथ प्रसाद कोतवाल को वो पुस्तक समर्पित किया गया। और जब उसका लोकार्पण का समय आया तो काशी के सारे आर्य समाज के लोग मिलने गए। उस समय तो सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता था, उसको कोतवाल कहते थे, लेकिन आज की तारीख में काशी में पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको एसएसपी कहते हैं। छोटे जिलों में एसपी होता है, अब बड़े शहरों में एक एसएसपी के ऊपर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गए पंडित सूर्य प्रसाद शुक्ल करके, वो जब हम लोग गए उनसे मिलने, कहे कि एक पुस्तक का लोकार्पण करना है काशी में, दयानंद आपको आना है। तो उसने कहा, अरे भाई मैं तो पुलिस का आदमी, काशी में 3 विश्वविद्यालय हैं, 3 वाइस चांसलर हैं, सैकड़ों प्रोफेसर हैं, उनको बुलाकर पुस्तक का लोकार्पण कराइए, हम पुलिस वालों को क्या आप बुला रहे हैं। तब हमने उनको जब बताया सारा इतिहास संक्षेप में, तो व्यक्ति भावुक हो गया, कहा कि ये हमारा सम्मान नहीं है, आज से सैकड़ों वर्ष पहले कोतवाल पद पर जिसने अच्छा ईमानदारी से काम किया उसका सम्मान है, मैं आऊंगा। वो आए। और उस समय पुलिस का महकमा जानते हैं एसएसपी का कितना पावर होता है, कितनी बिजी लाइफ होती है, मैं जानता हूं। जब वो मंच पर भी बैठ गए तब भी अब जो ऑर्डिनेट पुलिस वाली, सर सर कहाँ के, ये फोन वहाँ फोन। अंत में उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कोई फोन मत देना, कोई भी फोन तुम लोग अटेंड करो, मैं कोतवाल रघुनाथ प्रसाद कोतवाल का प्रतिनिधि बनकर बैठा हूँ। और बैठा, बड़ा बढ़िया भाषण दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद कोरे सन्यासी नहीं थे, विद्वान पंडित थे, और उनके पांडित्य की धाक काशी और नदिया की पुरानी ईंटों को हिला दिया। दयानंद ने वेद का, ये गुरु देव विरजानंद, उनकी योग तपस्या साधना, वेदों का अध्ययन, और परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वामी दयानंद ने वेदों का संदेश फैलाया, और काशी उसकी साक्षी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं स्वामी दयानंद